ओम शांति। परम पिता हमारे प्यारे 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 अति प्यारे मीठे बाबा जो सारे सृष्टि ड्रामा को अच्छी तरह जानते हैं, वही आकर के हमें पहचान देते हैं कि बच्चे तुम्हारे से कहाँ कहाँ भूले हुई हैं। तो इसलिए शिव बाबा सबसे पहले हमें आत्मिक स्मृति का तिलक लगाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। आत्मिक स्मृति में आते ही, इसके अनुभव में आते ही ऑटोमेटिकली बुद्धि का द्वार खुल जाता है। उसके पश्चात बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी पहचान देते हैं कि मैं तुम्हारा पिता कौन हूं। तो फिर कहते हैं कि मुझे याद करो ताकि मेरी जितनी भी रेज हैं वो आप उसको एब्जॉर्ब कर सको, प्राप्त कर सको। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो सूर्य की किरणें हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं और उजाला हो जाता है। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर, पतित पावन, बिगड़ी को बनाने वाले, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सदगति दाता, कल्याणकारी, हमको आकर के सहज सहज मार्ग बताते हैं। जैसे सूर्य की किरणें आने से केवल प्रकाश ही नहीं मिलता, लेकिन जर्म्स भी मर जाते हैं और मच्छर और ये सब चीज़ें भाग जाते हैं। अनेकों लाभ होते हैं। घर का वातावरण बदल जाता है, हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है और सूर्य की किरणें पड़ने से क्रॉस वेंटिलेशन भी होता है। इसी प्रकार से हमारी मानसिक स्थिति पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो पिता परमात्मा की छत्र छाया में आने से ही हमें कोटि 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 लाभ होते हैं, जिसका वर्णन अगर करें तो बहुत समय बीत जाएगा। तो बाबा यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, जन्नत, कृष्णपुरी, खीर सागर, सुखधाम कहते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ रिंचक मात्र भी कोई तकलीफ ही नहीं और वहाँ विकार भी नहीं, हर आत्मा ही ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप है। आत्मिक प्यार है, सद्भावना है, कोई स्वार्थ नहीं, क्योंकि ना लोभ है ना मोह है। तो ऐसी दुनिया शिव बाबा हम बच्चों के द्वारा बनाते हैं, तो जिससे पांचों तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार जोर देते हैं, बच्चे मन मना भव मध्य जी भव, मुझ बाप को याद करो और मेरे से जो अनंत प्राप्तियां होती हैं उसको प्राप्त करो। और मनुष्य आत्मा, जो आत्मा के गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियां ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में जिसको बाबा कहते हैं कि वो आत्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। कोई भी हमें इतनी पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई हमें प्रयास करने की जरूरत नहीं। एक शिव बाबा की याद में टिकने से ही भाग्य का दरवाजा खुल जाता है। संसार की जितनी भी शक्तियां हैं वो हमारे पास विराजमान हो जाती हैं। ऑटोमेटिकली धन, संपत्ति, सुख, प्रकृति,
हमारे दासी बन जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तभी कहा एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक को ही मनाने से, एक को बुद्धि में रखने से संसार की सर्व प्राप्तियां आ जाती हैं। आपने उसको पकड़ा जो सारे जहान का मालिक है। तो जहां शिव बाबा है वही तो जहान है, वही तो सब कुछ है। और कितनी बड़ी बाबा बार 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 हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम सोचो कि तुम्हारा पिता कितना ऊंच है। ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता है, जो हमारे रोम रोम में खुशियां ही भर देते हैं। जो हम खुद गाते हैं, खुशियां ही खुशियां पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। आज जितनी भी वैज्ञानिक इन्वेंशन हो रही हैं, आत्मिक स्मृति में और बाबा की याद में सब कुछ उससे भी ज्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। हमारी आत्मिक प्राप्तियों को विज्ञान दर्शा रहा है। अब आप देखिए, रिमोट से हम गाड़ी चला लेते हैं, रिमोट से हम क्या नहीं कर सकते। तो ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं तुम्हारे संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि जो चाहो वो हाजिर हो जाता है। इतनी महान से महान प्राप्तियां होती है जिसका हम गिन भी नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफिनाइट, अनगिनत प्राप्तियां होती हैं। अरे सुख का सागर ही हमारा हो गया तो बाकी क्या रहा। इसीलिए ब्रह्मा, पिता श्री ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल अनुभव किया। हीरे जवाहरात और इतने बड़े हीरो का व्यापारी होते, बिजनेस होते हुए भी कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसे लगा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। समस्त रोग दूर हो जाते हैं, हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, पर्वत जैसी परेशानियां राई बन जाती हैं और राई रुई बन जाती है। तो ये सिर्फ निश्चय की बात है और बार 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 बुद्धि में बिठाना है। अरे मानव सोच, तुझे कौन मिला है? तुम्हें तो वो मिल गया जिसके पाने के बाद कोई मांगने की इच्छा रहती नहीं। तभी पिता श्री ब्रह्मा ने कहा पा लिया पा लिया पा लिया, बाकी काम क्या रहा। पांव के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक खुशियों से भरपूर हो गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें तो ऐसी तुम्हें चीज मिल जाती है जिससे पाने के बाद कुछ इच्छा रहती नहीं। हमने खुद देखा है, जो हमारी दादियों ने संकल्पों से ही क्या प्राप्त नहीं किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा सृष्टि आपके लिए ही तो है, लेकिन आप आत्माओं ने फॉरगेटफुलनेस के कारण, अज्ञानता के कारण कुमार्ग पर चले गए। अब मैं आकर के तुमको दिव्य बुद्धि देता हूं, और जो हम भक्ति में कहते रहे प्रभु हमें दिव्य बुद्धि दे दो, तो दिव्य बुद्धि के दाता, सर्व गुणों के सागर भगवान परम पिता परमात्मा हमारा अति स्नेही प्यारा प्यारा पिता है। हम बाबा से, पिता परमात्मा से ऐसा समीप का मिलन मनाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने बाप से मिलता है, दोस्त दोस्त से मिलता है। तो सारे संबंधों का रस ही बाबा में समाया हुआ है। जो परमात्मा भगवान इतनी सिंपल रीति से, इतना सहज रीति से हमसे हमारे साथ रहते हैं।
खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। तो बाबा कहते हैं और मेरा विवेक कहता है, सबसे बड़ा संसार के अंदर ज्ञानी वो है जिसने शिव बाबा को अपनी बुद्धि में ही समा लिया, लाइट हाउस को ही अपने अंदर स्वेलो कर लिया। इसीलिए यशोदा माँ को जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला तो तीनों लोक उसके मुख में दिखाई दिए। वास्तव में देखा जाए, तीनों लोकों के, तीनों जहानों के हम मालिक बन जाते हैं। सर्वशक्तिमान बाप मिला है, जिनको ये निश्चय होगा उनके पाँव से लेके सिर की चोटी तक खुशियाँ रहेंगी, आनंद की लहरों में लहराएगा, कहकर अंधियारे सारे मिट गए, उजियारा छा गया। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानो, मुझ अपने आप को जानो, तुम भी मेरी जो श्रेष्ठ रचना मैंने रची थी उसमें भी तुम अति 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 श्रेष्ठ हो। बच्चे तुम्हारा इतना ललाट ऊंचा रहता है, तुम इतने सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाते हो कि तुम्हारा सदा हाथ, मैं दाता हूँ, दाता हम बच्चों को भी दाता ही बना देता है, कभी लेने की इच्छा ही नहीं होती। बाबा आप मिल गए, सब कुछ मिल गया। तो यही बाप कहते हैं, बच्चे मैं ऐसी संजीवनी बूटी हूँ जिस संजीवनी बूटी को प्राप्त करके सर्व प्राप्तियाँ हो जाती है। एक एक प्राप्ति का क्या वर्णन करें। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हें कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। यही आत्मा पहली हल कर लेती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। यही पहली हल की पिता श्री ब्रह्मा माँ सरस्वती ने तो संसार का सबसे सर्वोच्च पद प्राप्त किया। पहली पहली संसार की राज्य की बागडोर उनके हाथ में आई और सारा संसार उन्हीं के आचरण पर आज तक भी चल रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं, देखो मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कैसे अंधकार आता है। तो वही बाप आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो इसलिए इसको कहा सत्य नर को नारायण बनने की कथा, उसमें लक्ष्मी और सब समाये हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, सत्यनारायण कथा में बताया गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। कैसे बाबा विधाता, जो आत्माएं पिता परमात्मा को याद करती हैं, क्या कुछ भी पढ़ी हुई नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्ची आपने तो सबसे बड़ी पढ़ाई पढ़ ली, क्योंकि आपने तो विधाता को अपने मुट्ठी में मान लिया। इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर नहीं प्राप्त करते। अभी आप थोड़ी सी मिसाल देखिए, सुनीता विलियम गई स्पेस में, आना ही मुश्किल हो गया। क्या पाया, चलो धन मिल गया, रेस्पेक्ट मिल गई, लेकिन जो मानसिक आनंद और खुशी होनी चाहिए वो कहाँ मिली। तो बाबा तो हमें कितना सहज रीति प्राप्त कराए थे। तभी कहा, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। हम क्या वर्णन करें, वर्णन से भी आगे बियॉन्ड है जो बाबा हमें प्राप्तियां कराते हैं। इसलिए जिसने पहचाना उसने ही कहा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरे दिल का सहारा बाबा, मेरे नैनों का नूर बाबा, मेरा प्राणों का प्राणेश्वर बाबा। जिसको भगवान जिसकी मुट्ठी में आ जाए, अर्थात जिसकी बुद्धि में भगवान बैठ जाए, सब कुछ आ। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, आत्मिक स्थिति में टिकोगे तो तुम्हारा बुद्धि का द्वार पूर्ण रीति खुल जाएगा।
जिसको कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचा चल के काशी। संसार में जितने भी हमने पाप कर लिए हैं, बाबा क्षमा का सागर मिल गया, दुआओं का सागर मिल गया है, भंडार और दाता मिल गया है। बस बाबा को मत भूलो, जहां भी आप कदम रखोगे सफलता आपके साथ है। विजयी भव का हमको वरदान मिल जाता है। जहाँ भगवान है वहाँ विजय श्री है ही है, वही संपत्ति है, वही लक्ष्मी है, वही धर्म है, वही सब कुछ है। तो बाप कहते हैं बच्चे केवल एक ही प्राप्ति है, बस जिन जिन आत्माओं ने पहचाना, मुझे पहचाना, उन्हें सब कुछ प्राप्त कर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।